कहानी क्रिश की जुबानी। मैं बॉस्टन से टेक्सास आया था। अपने बेस्ट फ्रेंड अविनाश की बहन मोनिका से मैं बहुत प्यार करता था। सब कुछ सपनों जैसा चल रहा था, पर जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी जहां अविनाश मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पामेला को किस कर रहा था, सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर गुस्सा भर आया, अविनाश के प्रति गुस्सा, क्योंकि उसी समय मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। बिना कुछ कहे मैं गलतफहमी भी दूर करने की कोशिश नहीं की। अविनाश की बहन मोनिका को अपने से दूर कर दिया। बाद में मुझे पता चला मेरा दोस्त अविनाश मेरे साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि पामेला ही मेरे पीठ पीछे छोड़ा घोपा था। पर बात यहीं तक नहीं रह गई थी कि मैं अपने शब्दों से मोनिका को चोट पहुंचाई, बल्कि वह किडनैप हो गई और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। कहीं न कहीं उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार मैं था। मैं उससे मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहता था कि वह मेरे लिए क्या मायने रखती है, कि मेरा प्यार कोई नाटक नहीं था, वह सच्चा है, हम सच्चे हैं। और इसी वजह से टेक्सास में उसके घर के सामने खड़ा था। आज तीसरा दिन था जब मैं खड़ा था। आज अविनाश मुझे देखकर ऑफिस के लिए निकल गया और उस खिड़की के बाहर खड़ा था, उसे देखने की उम्मीद लिए, पर उसका पर्दा नहीं हटा। दोपहर बीत चुका था और मैंने देखा अविनाश काम से वापस आया और पहली चीज जो काम से आने के बाद करता था, मुझे जांचने लगा। अपना माथा हिलाते हुए सामने के दरवाजे तक जाने लगा। मैं चिल्लाया, अविनाश, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे अनदेखा करके उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं नीचे देखने लगा। मैं हार नहीं मानने वाला। अचानक से एक बूंद पानी मेरे नाक पर गिरी और मैं आसमान में देखा तो बारिश शुरू हो गई। अब आसमान भी मेरे खिलाफ है। वक्त की बात थी, अब बारिश तेज हो गई और मुझे पूरा गीला कर दिया, पर मैं अभी नहीं हिला। मैं नहीं हिल सकता। पानी की ठंडक मेरे शरीर के अंदर घुसने लगी, जिससे मैं और ज्यादा सुन पड़ने लगा। कितनी देर तक बारिश में खड़ा रहा हूँ? आधा घंटा, 1 घंटा, मुझे खुद भी पता नहीं। मैं समय का ध्यान रखना ही भूल गया जब तक मैं खुद को कांपता हुआ नहीं पाया। सामने का दरवाजा खुला और मुझे झटका लगा। अचानक हुए इस हलचल से मेरा दिल लगभग रुक गया जब मैं मोनिका को अपने सामने खड़ा पाया और वह अभी बारिश से बची हुई थी। मैं निगलने लगा, उसे बहुत मिस कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में बनते आंसुओं को देखा। मैं उसे हक करना चाहता था, पर मैं यह नहीं कर सकता। मैं उसे और खराब नहीं करना चाहता। कम से कम उसने आखिर में दरवाजा खोला तो था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो थोड़ा गुस्से के साथ पूछी। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने कहा। तुम बीमार पड़ जाओगे, वह फुफकारी, जिससे मैं पीछे हटा। तुम बीमार पड़ जाओगी? सच में? क्या इसने अभी यही कहा? जब उसने मुझे दोबारा से देखा, भावना मेरे अंदर फटने को थी। मैं लंबे कदम चलकर उसके पास पहुंचा कि वह पीछे हटी और दरवाजे से टकराई। सच में मोनिका, तुमने मुझे यह कहा जब आखिर तुमने मुझे देखा कि मैं बारिश में बीमार पड़ जाऊंगा? मैंने काटा। जब आमने सामने हुआ, उसके हाथ को पकड़ा और अपने सीने में मारा। तुम मुझे मारती क्यों नहीं? और जोर से उसके हाथ से मेरे सीने में मारा। तुम मुझे थप्पड़ क्यों नहीं लगाती? मुझ पर चिल्लाती क्यों नहीं? मैं चिल्लाया क्योंकि मैं इसी लायक था, यहाँ तक कि खुद को मार डालना चाहता था उसे चोट पहुँचाने के लिए। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था उसके ऊपर चिल्लाने के लिए। मैं फिर से सब खराब कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच में बात करने को कुछ है। उसने नीचे देखते हुए हकलाया। यह खत्म हो चुका है क्रिश। और उसके इस वाक्य ने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ तोड़ूं। मेरे होंठ एक पतली लकीर बनाई और अपने हाथों से गीले बालों पर चलाते हुए पूरी कोशिश करने लगा कि खुद पर काबू रखूं। क्या तुम सुनोगी जो मैं कहना चाहता हूं? मैंने पूछा। और उसके बाद धीरे से मैंने उसकी ओर देखा और उसके टूटे आंखों को देखकर लगा कि मैं टूटने वाला हूँ। मेरे आंखों में आंसू बनने लगे थे, गुस्से के आंसू, क्योंकि मैं खुद पर गुस्सा था। माफ करना, मैंने सारा खराब कर दिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उस रात जब मैं ऑस्टिन के घर से वापस आया था, मैंने पाया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और जिस लड़की से मैं प्यार किया करता था, उन्होंने मुझे धोखा दिया था। मैंने पामेला का नाम लेने से खुद को रोक दिया। जब मैंने कहा था कि मैंने प्यार किया था, इसका मतलब मैं अभी उससे और प्यार नहीं करता। जब मैंने मोनिका की आंखों को तलाश किया, मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। मेरे दिमाग में उस वक्त खिचड़ी पक गई थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अविनाश मेरे साथ वह सब कुछ कर सकता है। और जब मैं तुम्हारी तरफ देखा तो वहाँ दर्द होता था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचकर अपने दिल में मारा। आखिरकार मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। वह भी आंसुओं से घुटने लगी मेरी ओर देखते हुए। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था? उसने पूछा। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था क्रिश, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था?
तो तुम अपने भाई अविनाश के बारे में क्या सोचती? मैं वापस से कहा, जिससे वह बिल्कुल चुप हो गई। तो क्या तुम उस पर नहीं चिल्लाती? हाँ, वह यही करती। उसे पता चलता उसके भाई ने मेरे साथ क्या किया, और मैं नहीं चाहता था कि उसे ऐसे पता चले। मैं उससे बहुत नाराज था जब मैं वह वीडियो देखी थी जहां वो उसको किस कर रहा था। इसका मतलब साफ था, उसके होंठ कांप रहे थे। वह बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, वह फुसफुसाई। मोनिका, मैं उसका नाम फुसफुसाया और वह मेरी ओर देखने लगी। उस रात जब हमने प्यार किया था, मैंने जो कुछ भी कहा था, मेरे कहने का मतलब वही था। माफ़ करना, मैं तुम्हें अविनाश के बारे में नहीं बताया। माफ़ करना कि मैं उसे ढूंढने गया। मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे दूर हो गया क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा भरा था। वह निगलने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे उम्मीद है कि वह समझेगी मैं कैसा महसूस कर रहा था। माफ़ करना, मैं तुम्हें चोट पहुंचाई। आखिरकार आंसू आंख से निकलने लगे। शिट, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। उसके सामने रो रहा हूँ और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं क्लब में तुम्हारे साथ चीज़ नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ यह कमज़ोर बहाना है, लेकिन जब मैं पी रखी थी तो मैंने उस लड़की में तुम्हें ही देखा था। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नम बन गई थी। तभी ऑस्टिन ने तुम्हें कॉल किया था। तुम्हारी सुरक्षा के बारे में इतना चिंतित था कि हर रात सिक्योरिटी को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछता था। मैं बोलता गया, पर अभी वह नहीं समझेगी तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना होगा। मुझे नहीं पता था मेरे और अविनाश की बातचीत तुम सुन लोगी। मैंने कुछ ऐसा बकवास किया था जो मेरे कहने का मतलब नहीं था। बस उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। क्या तुम सच में विश्वास करती हो कि यह सारा नाटक था? मेरे अंदर का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। तुम सच में विश्वास करती हो? उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। वो मुझसे मासूम आंखों से देखने लगी जिसमें पानी था। अभी मैं कुछ और नहीं करना चाहता था, बस उसे किस करके उसके दर्द को दूर कर देना चाहता था जो मैं खुद ही पैदा किया था। मोनिका, अब वक्त है कि तुम कुछ कहो, मैंने उससे कहा। मेरा दिल बहुत तेजी से सीने में धड़क रहा था जब मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या वह मुझे विश्वास करती है? क्या वह मुझे माफ कर देगी? उसने अपना मुंह खोला और अपनी नजर मुझसे हटा ली। मैं तुमसे और प्यार नहीं करती। मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। मैंने अभी क्या सुना? वो नहीं करती, वह अब मुझसे प्यार नहीं करती। उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया। मैं कुछ नहीं कह पाया। अभी उसे देख रहा था, उम्मीद कर रहा था वह मुझसे कहे कि मैंने गलत सुना है। फिर अगली चीज जो उसने मुझसे कहा वह यह है, मुझे माफ करना क्रिश। मुश्किल से सुन पाया था, इतना नरम और इतना टूटा हुआ। और फिर वह मुड़ गई, अंदर घुसकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कहानी मोनिका की जुबानी। जिस लम्हे मैं मुड़कर दरवाजा बंद किया, मेरा रोना शुरू हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उससे यह बात करूंगी, पर मुझे करना पड़ा। हम अब साथ नहीं रह सकते। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपना दर्दनाक अतीत भुला दूंगी, उसके बारे में भुला दूंगी। मुझे मजबूत रहना होगा और यह करने के लिए मुझे उसे भूलना पड़ेगा। अपने भविष्य की योजना बना ली थी और इसमें वह पिक्चर में नहीं था। हमारा भविष्य एक साथ काम नहीं करेगा। मेरा भविष्य उसके भविष्य को मिटाकर रख देगा। अविनाश दीवार के साथ टिककर खड़ा था, आंखें बंद थी, बाजू को अपने सीने के साथ मोड़ रखे थे। उसने सब सुना। जब वह मेरी ओर मुड़ा, मेरे करीब आया और मुझे हक किया और मैं उसके सीने में सर रखकर रोने लगी। मैं यह दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्रिश को चोट पहुंचाकर मेरा दिल टूट गया था। उससे कहीं बुरा था जब उसने मेरा दिल तोड़ा था। वह इतना दूर सिर्फ मेरे लिए आया था। उसने कई दिन बाहर सड़क में खड़े होकर इंतजार किया था। तब भी इंतजार किया था जब इतनी तेजी से बारिश हो रही थी। रो रहा था जब उसने वह कहा था वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर मैंने उसे कुचल कर रख दिया अपने झूठ से। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मैंने इतनी करवाहट कभी महसूस नहीं की थी। सच्चाई सिर्फ मेरे दिल में दबी थी। जो शब्द मेरे गले से चिपक गया था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी भी सुबह मैं बहुत भारी दिल के साथ उठी। अविनाश काम पर चला गया था मुझे अकेला छोड़कर। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा समय अपने लैपटॉप के साथ बिताती हूँ। कुछ घंटे टाइप करने के बाद मैं सांस छोड़ी। यह मेरी जान ले रहा था। उसके चेहरे पर जो दर्द था वह मेरा अभी भी पीछा कर रही थी। उसके बिना मेरे सीने में एक बहुत बड़ा छेद था। मुझे थोड़ी शुद्ध हवा चाहिए। इस घर में बंद रहने से मेरा खराब मूड ठीक नहीं होने वाला। मैं घर से बाहर कैसे निकलती जब दिन भर यहाँ क्रिश खड़ा रहता था।
अगर मैं ऐसा करती तो मैं टूट जाती। कल रात जैसे मैंने उसके साथ व्यवहार किया था वह जरूर चला गया होगा। नहीं गया क्या? अब कोई रास्ता नहीं होगा कि वह मुझ तक पहुंचना चाहेगा। कभी पर्दा हटाई नहीं थी इस डर से कि मैं उसे देख पाऊंगी, पर आज मैं पर्दा हटाई और फिर बाहर सड़क की तरफ देखी, खाली था। सांस छोड़ते हुए मैं बाहर दरवाजे की ओर जाने लगी। समय के साथ दर्द चला जाएगा, जख्म भर जाएंगे। मैं साथ सोचा बाहर निकलकर सामने वाले दुकान से ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच ले आती हूँ, पर जैसे ही दरवाजा खुला मैं कांप उठी। क्रिश दरवाजे पर पड़ा हुआ था बेहोश। उसने कल रात के ही कपड़े पहने हुए थे, कल की जैकेट और जींस जो कि बिल्कुल गीली हो चुकी थी। वह कभी गया ही नहीं था। अचानक मेरे गले की एक गांठ अंदर तक चोट पहुंचाई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। क्रिश, मैं हकलाने लगी, उसे हिलाने लगी। मेरे भाई के जाने के बाद वह बेहोश हुआ होगा, क्योंकि मेरा भाई उसे कभी भी इस हाल में नहीं छोड़ता। क्रिश, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उसे अंदर खींच कर लाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके माथे को छुआ, जिससे मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। वह बुखार से फटा जा रहा था। खींचकर मैं उसे अंदर लेकर आई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। के बाद उसे पैरों के बल खड़ा करके मैं किसी तरीके से गेस्ट बेडरूम तक लेकर गई। ऐसा करना मेरे लिए बेहद ही मुश्किल था, जब मैं उसके सामने बेहद छोटी सी हूँ। मैं अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। जब मैं आखिरकार उसे बिस्तर में सुलाया, मैं हाँफ रही थी। मैं समय बर्बाद नहीं की और मेडिकल किट लेकर आई। गीले कपड़े भी कोई मदद नहीं करने वाले थे। उसे उतार दिए। घंटे बीत गए और अब मैं उसके पास बैठकर उसे देख रही थी। वह सो रहा था। मैंने कंबल को उसके सीने तक खींचा और फिर अपना हाथ उसके माथे पर रखकर देखा। बुखार थोड़ा कम हुआ था, इससे राहत हुई कि बुखार अब जा रहा है। कितनी देर वो बाहर खड़ा था। मैं जब उसे कठोर शब्द सुनाए थे उसे चले जाना चाहिए था। बेवकूफ़ कहीं का। एक एक करके मैंने आंखों से आंसू गिरने लगे जब तक मैं रोने न लगी। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे क्रिश? मैं और तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मोनिका, क्रिश की आवाज़ से मैं अपनी आंख खोली, लेकिन फिर देखा वह नींद में मेरा नाम ले रहा था। खड़ी हुई कि उसके लिए पानी ले आऊं, पर उसने मेरी कलाई को पकड़ ली। नहीं, मत जाओ, वह दर्द के साथ कराहा। उसकी आंखें अभी बंद थी। चेहरा देखकर लग रहा था जैसे बुरा सपना देख रहा हो। प्लीज़ रुक जाओ। उसने मेरी कलाई को इतनी सख्ती से पकड़ा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे साथ रहो, उसने अटल होकर कहा और मुझे अपनी ओर खींचा, जिससे मेरे मुंह से आवाज़ निकली। उसके ऊपर गिरी। मेरा चेहरा उसके सीने के पास था। उसने मुझे अपने बाजू से पकड़ लिया था और मैं वहाँ फंस गई। मैं चुपचाप थी। देखा उसके दिल की धड़कनें शांत होने लगी थी। कुछ मिनट बीतते ही उसकी अस्थिरता शांतिपूर्ण निद्रा में परिवर्तित हो गई। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, पर मेरा शरीर जवाब दे दिया था, या फिर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। बहुत लंबा समय हो गया था जब उसने मुझे अपने बाहों में लिया होगा। मैंने उसे बहुत मिस किया। उसकी गर्मी को मिस किया, उसके प्यार को मिस किया, उसे मिस किया। थोड़ी देर और कहते कहते मैं उसके बाहों से यूं लिपटी रही। कहानी क्रिश की जुबानी। मैंने आँख खोली तो एक अपरिचित जगह पर खुद को पाया। मेरी दृष्टि धुंधली थी। मेरे सिर दर्द से फटा जा रहा था, पर वह पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अचानक से उठ बैठा जब देखा मैं जिस बिस्तर में हूँ वह मेरा नहीं है। क्या हुआ था? मैंने सर घुमाकर देखा कि अविनाश दरवाजे पर खड़ा था। मेरे मुंह से निकला, शिट, तुम बेहोश हो गए थे। उसने कहा, जैसे कि यह साफ नहीं था। जब मैं तुम्हें सुबह देखा था तो तुम बिल्कुल पागल जैसे दिख रहे थे। फिर कैसे? मोनिका, मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही उसने जवाब दिया, तुम किस्मत वाले हो जो तुम उसे मिले और वह तुम्हें अंदर लेकर आई, तुम्हारा इलाज किया, सांस छोड़ी। इसका मतलब यह सपना नहीं था, यह सच में थी। मैं देख रहा था, मैं मर चुका हूँ और स्वर्ग में वह सब हो रहा था। मोनिका मेरे साथ रही, उसने मेरी जान बचाई। अचानक मैं खुद को बेवकूफ़ समझने लगा कि उस समय मैं क्यों नहीं उठा था। कहाँ है वह? मेरे होठों से निकला, पर मुझे याद है मैंने अपने होठ नहीं हिलाए थे। अविनाश सही है, मैं पागल हो रहा हूँ। जब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर यह सच भी है कि वह मुझसे अब प्यार नहीं करती, पर मैं उसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी थी। इससे मैं सोच में पड़ गया, क्या वह झूठ कह रही थी? अगर यह बात है कि वह भी मेरी तरह ही तकलीफ सह रही है कि मेरे साथ नहीं है, तो मैं उसे नहीं जाने देने वाला, चाहे वह मुझे कितना भी दूर क्यों ना धक्का दे। इतनी जल्दी नहीं, अविनाश ने कहा, पर मैंने देखा उसकी आंखों की वह ठंडक जा चुकी थी। शायद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोया, हमें बात करनी होगी, उसने दरवाजा को बंद करते हुए कहा था। कहानी मोनिका की जुबानी। मैं अपने डेस्क में बैठी हुई थी कि तभी अविनाश दरवाजा खोला, जिससे मैं उसकी ओर घूमकर देखने लगी। वह चला गया।
अविनाश ने कहा, इससे पहले कि मैं पूछने के लिए अपना मुंह खोलती। फिक्र मत करो, मैंने उसे जाने नहीं दिया इससे पहले कि वह तुम्हारा बनाया काढ़ा पिए। मैं चैन की सांस छोड़ी। उम्मीद करती हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा अब वक्त आ गया है कि मैं उसे अपने भविष्य का प्लान बताऊं, जिस पर मैं इतने लंबे समय से काम कर रही हूँ। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई, पर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैं कुछ चीज देखी। नाइट स्टैंड के सामने झुका हुआ था और ड्रॉर खोलकर कुछ रख रहा था। क्या वह बंदूक है? मैंने पूछा। मेरा दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा। वह बिदक उठा, जल्दी से ड्रॉर बंद कर दिया और फिर मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा कठोर था। उसके पास आने लगी जब वह बेड पर बैठकर अपने हाथों से अपने चेहरे को ढका। क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। तुम अपने कमरे में एक बंदूक क्यों रखे हो? मैं भी बिस्तर पर बैठ गई, उसके कंधे को पकड़ा, उम्मीद करने लगी कि वह ईमानदारी से जवाब दे। वो मेरी ओर देखा और मेरा दिल डूबने लगा क्योंकि उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। देखो, मैं उस जगह से तुम्हें निकाल लाया जहां दीपक तुम्हें कैद रखा था, लेकिन उसके बाद से मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। उस हादसे ने मुझ पर छाप छोड़ी है। अब तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ मोनिका। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने इंटर्नशिप करने यहाँ आ गया था और अपनी नई जिंदगी में इतना बिजी हो गया था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मैं देखा तक नहीं। मैं सिर हिलाने लगी कि यह सच नहीं है। जितना भी बिजी हो मुझे हमेशा फोन करता था, मेरे सारे दिन के बारे में पूछता था। उसकी मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने भी उस स्टॉकर के बारे में छुपाया था। मैं छुपाया था कि मेरे और क्रिश के बीच में क्या चल रहा है। और जब मैं बॉस्टन वापस गया तो पता चला क्रिश तुम्हारा दिल दुखाया और मैं क्रिश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं खुद पर भी गुस्सा था कि मैं पामेला का सच उससे छुपाया था। मुझे लगा था इससे उसके जज्बातों को चोट पहुंचेगी। मुझे लगा था इसके लिए अच्छा होगा कि पामेला बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली जाए, यह जानने की जगह कि उसने उसके साथ चीट किया क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। गलती मेरी भी थी। मुझे नहीं पता था इससे उसे इतनी चोट पहुंचेगी। मेरी आंखों में पानी आ गया जब मैं अपने भाई को ऐसे टूटा हुआ पाया। मैं आज तक अपने भाई को टूटा हुआ कभी नहीं देखा था, पर सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है मैं तुम्हें उस घर पर अकेला छोड़कर उसके पास गया, यह पता करने कि उसने तुम्हें क्यों चोट पहुंचाई। कभी सोचा नहीं था इस वजह से तुम मुझे फॉलो करती हुई वहां पर पहुंच जाओगी जिस वजह से तुम्हारे साथ यह सब कुछ। वह घुटने लगा। वाक्य आगे पूरा नहीं कर पाया। मैं निगलने लगी यह सोचकर कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ था मेरा दिल टूट गया था और मैं फिर दीपक से मिली थी, तभी वह मुझे उठाकर ले गया था। अविनाश ने जारी रखा, मैंने मम्मी पापा को निराश किया। नहीं, यह सच नहीं है, मैंने कहा। अविनाश हमेशा से बड़े भाई का फर्ज निभाया जितना मैं कभी मांग सकती थी। अब जब मैं उसके पास हूँ मेरा ध्यान रख रहा है ताकि मेरे जख्म भर सके। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि उस पर इस हादसे का क्या असर होगा, फिर भी वह मजबूत रहा मेरे लिए। फिर मैं अपने बड़े भाई को हक कर दिया, पर दिल ही दिल फिर भी मैं सोच रही थी आखिर गन क्यों है इस घर पर। अगली सुबह अविनाश काम पर चला गया। मैं अपने बेडरूम पर अपने बाल सुखा रही थी, अभी मुझे नीचे से कदमों की आवाज़ आई। मेरा दिल घबराने लगा। दीपक बॉस्टन में मेरा घर तोड़कर अंदर आया था। उसके बाद से हल्की सी आवाज़ से मैं पागल होने लगती हूँ। मुझे पता है अविनाश दरवाजे को लॉक करके गया होगा, वह नहीं तो घर पर कौन होगा। मैं अपने कमरे से निकली और दबे पाँव नीचे उतरने लगी। जब तक मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची मेरे नब्ज तेज हो गए थे। मैं चौंक कर चिल्लाई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं क्रिस को देखा। हालांकि इससे मेरा डर खत्म हो गया। ब्लैक टी शर्ट और फटी जीन्स पहना था, हमेशा की तरह हैंडसम, पहले से स्वस्थ दिख रहा था। पर मेरा सवाल है, यहाँ क्यों है क्रिश? मैं बोलने की क्षमता खो बैठी। तुम अंदर कैसे आ गए? अविनाश ने मुझे आने दिया। यह सुनकर मैं बेवकूफ की तरह खड़ी रही। हो ही नहीं सकता, अगर वह अंदर कदम रखेगा अविनाश उसे जान से मार देगा। यह तो मैं बात को लंबा खींची, मुमकिन ही नहीं। वह मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा, मेरे करीब आने लगा। कहा हो सकता है उसने अपना इरादा बदल लिया हो। मैं जल्दी से नजरें हटा ली। मैं उसे कॉल करूंगी, मैं हकलाई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उसके करीब रहना मेरे दिल के लिए ठीक नहीं। दिमाग में कई सवाल थे। क्या उन दोनों ने कल बात किया? क्या उनके बीच में सब सुलझ गई? क्रिस के साथ एक छत के नीचे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा?
अपना फोन हाथ में लेकर जा रही थी कि अविनाश के कमरे की टीवी ऑन थी। क्या अविनाश इतनी जल्दबाजी में था कि टीवी ऑफ करना भूल गया और मुझे यह बताना भी कि क्रिश आ रहा है। मैं टीवी बंद करने ही जा रही थी कि कुछ खबर मेरे कानों में आई। दीपक जिसे पूछताछ की जाने वाली थी, किडनैप, दुर्व्यवहार करना, इज्जत लूटने की कोशिश और पीड़िता की नग्न तस्वीर बांटने के जुर्म, पुलिस उसे ढूंढ रही है। जब वह अस्पताल से भाग निकला और अभी तक मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं रिमोट को नीचे गिरा दिया। यह क्या सुना मैंने? दीपक अस्पताल से भाग नहीं सकता। मेरे होंठ कांपने लगे और अंधेरा मुझे निगलने लगा। क्रिस दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और मैं हकलाने लगी, क्या तुम्हें यह पता है? उसके चेहरे पर चिंता नजर आने लगी जब वह मेरे पास आया। मैंने कहा, बताओ, यह सच नहीं है। उसकी आंखों की उदासी बता रही थी, यह सच है, चाहे मैं कितना भी झुठलाऊं। मोनिका, वह फुसफुसाया, इसी वजह से तुम यहाँ हो। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था यह सोचकर कि वह क्रिमिनल खुले में घूम रहा है। इसी वजह से अविनाश ने तुम्हें अंदर आने दिया। मैंने अपनी आवाज ऊंची की, आंसुओं से मेरा दम घुट रहा था। मैं पैनिक करने लगी। अब समझ में आया अविनाश ने गन क्यों रखी है। वो आसपास कहीं है। मैं हकलाई, अपने कांपते हुए बाजू को कंधे में मोड़कर। वह मुझे ढूंढ रहा है। सही कहा ना, वह मेरे पीछे है। वह मुझ तक फिर पहुंच जाएगा। नहीं, क्रिस मुझे कसकर हक कर लिया। मैं यह नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा था। उसकी बाहों में मैं और कमजोर महसूस करने लगी। अभी रो दूंगी। क्या दीपक ने मेरे साथ जो किया था वह कम था? उसने मेरे पूरे भविष्य को खराब कर दिया और फिर से मेरे पीछे है। जेल से बचने के लिए भी भाग सकता है, पर मेरा एक हिस्सा बता रहा था कि वह मेरे पीछे आएगा। क्या होगा पहले से भी ज्यादा कुछ पागलपन किया हो तो? वह मुझसे अलग हट गया और मेरे कमर को पकड़ा। उसके अंबर आंखों में कई सारी भावनाएं थी। जब अविनाश ने मुझे यह बात बताई थी मैं भी बहुत गुस्सा हो गया था। मैं भी पुलिस से कांटेक्ट में हूँ, पर कल मैं पूरा दिन बेहोश रहा। मुझे कल रात ही पता चला। मैं होटल में जाकर अपना सामान पैक करके यहाँ आ गया। अविनाश नहीं चाहता जब वह काम पर जाए तुम अकेली रहो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, अविनाश है, पुलिस इसके पीछे है। मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। इस कसम के साथ उसने मुझे एक बहुत तगड़ी चुम्बन मेरे माथे में दी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसे वापस से हक किया। फिलहाल मुझे यही ज़रूरत थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे खुद को पकड़ने दिया जब मैं टूट गई थी, पर इससे मुझे आराम पहुंचा जब दीपक भाग गया है। ब्रेकफास्ट बना रही थी। वह गेस्ट रूम में बैठकर अपने कॉलेज का काम कर रहा था। मुझे याद आया उसका इंटर्नशिप शुरू होने जा रहा था और मैं कितनी सही हूँ कि मेरा भविष्य उसके भविष्य को बिगाड़ देगा। अचानक मैंने ध्यान दिया कि बेडरूम से निकलकर मुझे देख रहा था। तुम्हें अभी भूख लगी होगी, पर तुम इस तरह से मुझे देख रहे हो, मुझे अस्वस्थी हो रही है। उसने तुरंत आंखें हटा ली। कहा, दरअसल यह दृश्य काफी दिन बाद मुझे देखने को मिला। अजीब सा माहौल था, इसलिए मैंने बात बदलने के लिए पूछा, क्या कुछ ऐसी चीज है जो तुम ब्रेकफास्ट में लेना चाहोगे? उसने कहा, तुम्हें पता है मुझे ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? उसके यह शब्द सुनकर मैं जम गई। ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ और ही होता है, कुछ ऐसा जिससे मेरी सिसकी निकल जाती। जबकि किचन काउंटर में वो मेरा स्वाद लेता है। अचानक से मैं घुटने लगी। जब उसकी ओर देखा तो वह हल्का मुंह दबाकर हंसा और उसके जवाब के साथ कुछ गलत नहीं था, बिल्कुल सही वाक्य था। मेरा ही दिमाग गंदा है। सब ठीक तो है ना? उसने खेलते हुए पूछा। तुम्हें देखकर लग रहा है तापमान बदल गया है। यह बस तुम ऐसे बात करते हो तो? मैंने बात को खींचा। मैं कुछ कर नहीं पाती, बल्कि सोचती हूँ जो हमने किया था। उसने मेरे चेहरे के ब्लश को देखा। तुम सही कह रही हो, यहाँ गर्मी फैल रही है। वह फुफकारा। उसकी ओर देखा तो वो अपने कॉलर को ढीला करने लगा, जैसे कि मेरी बातों का उस पर भी असर हुआ हो। मैं उसे उत्तेजित नहीं करना चाहती थी। मेरे पास आ गया। उसका सीना मेरे पीठ को टिका था। मुझे मदद करने दो क्रिश, मैंने उसे चेतावनी दी। माफ करना मोनिका, उसने फुसफुसाया। मोनिका, तुम मेरी ओर क्यों नहीं देखती जब तुम मुझसे बात करती हो? मैं नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं उसकी ओर देखूंगी तो मैं और गहराई में गिरूंगी। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। उसने फिर से कहा, मुझे देखो। और मैं ख्यालों से बाहर आई। क्यों देखूं मैंने पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ओर देखो। उसने हल्के से मेरे चिबुक को पकड़ा और ऊपर उठाया। जब मैंने किया, मैं उसकी गहरी अंबर आंखों में देखा। उसमें डूबने लगी। अचानक लगा दुनिया थम गई हो। सब कुछ आसपास घूमने लगा।
कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। वही था जिसे मैं देख, सुन और महसूस कर पा रही थी। जिस तरीके से तुम मुझे देखती हो वह नहीं बदला है मोनिका, उसने फुसफुसाया और आंसू के बहने का खतरा मंडराने लगा। दिल फटने को था जब मेरे सामने सच्चाई थी। मेरे दिमाग के पीछे से कुछ आवाज़ आई, हमारे भविष्य का क्या? मैं यहाँ बैठे योजना बना रही थी, एक उज्जवल भविष्य, और उसके भविष्य का क्या? नहीं। मेरी अपनी आवाज़ मुझे सम्मोहन से बाहर निकाली। दुनिया फिर से घूमने लगी। आवाज़ उसने रोक दी थी, फिर से मुझ तक पहुँचने लगी। मैंने उसे धक्का दिया, उसके दर्द को अनदेखा करते हुए और उसके करीब दोबारा जाने की इच्छा को दबाते हुए ऊपर अपने बेडरूम के रास्ते चली गई, उसको अकेला छोड़कर उस नाश्ते के साथ जो मैंने हम दोनों के लिए बनाया था। यह सोचकर मैं सांस छोड़ी कि कैसे मैं टिक पाऊंगी उसके साथ जब तक दीपक पकड़ा ना जाए, जब एक ही दिन में मेरा यह हाल है। कहानी अविनाश की जुबानी। बॉस्टन में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि क्रिश और मोनिका को कभी अकेला छोड़ूंगा। जब दीपक फरार है तो मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे, और मुझे कोई शक नहीं क्रिश इस बात को निश्चित करेगा। वह ड्यूड उससे प्यार करता है, मैं देख सकता हूँ। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि वह सब खराब नहीं किया होता। मेरा विश्वास समेत वह बहुत किस्मत वाला था कि मैं उस पर विश्वास किया था अपनी बहन के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। जब मैंने देखा कि वह कितना विध्वंस लग रहा है जब मोनिका का इंतजार कर रहा था, उससे काफ़ी गहरा है जो वह पहले पामेला के लिए महसूस करता था। वह गायब हो गई थी तब भी इतना नहीं टूटा था, मोनिका को होकर जितना टूट गया है। मुझे पता है कि दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाएंगे। जब कुछ महीने पहले मैंने उन दोनों को विश्वास के साथ छोड़ा था, इससे अच्छा क्या हो सकता था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के सीने में किसी औरत की सुरक्षा और प्यार के लिए जितनी जगह थी उसकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करता था। और मेरी राजकुमारी जैसी कीमती बहन जो परियों की दुनिया में रहती थी, उनकी जोड़ी ऊपर से बनकर आई थी। अगर बीच में इतना सब कुछ नाटक नहीं हुआ होता तो फिलहाल मैं देखना चाहता हूँ यह कैसे जाता है। पक्का यह चाहता हूँ कि मेरी बहन मोनिका खुश रहे, और यह मैं देखूंगा कि वह रहे। और क्रिश को भी अभी संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस बार उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसके गर्दन को तोड़ दूंगा। मेरे ऑफिस में बहुत काम का दबाव था और मुझे वह खत्म करना था। मैं नहीं कर सकता था। अगर क्रिस उसकी हिफाजत को नहीं होता तो मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ पाता। दीपक फरार है, पर जब मैं सुनसान सड़क में कार चला रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। क्या मैं भी पागल हो रहा हूँ मोनिका की तरह? दोस्तों, आगे कहानी में मेरे सामने के दृश्य से मेरे हाथ की प्लेट नीचे गिर गई। मेरा दिल रुक गया, डर मुझे निगल रहा था और मैं सोच नहीं पा रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे नहीं पता वह कब मेरे साथ छोड़ने वाले थे। मैंने अपने आंखों के सामने उसे देखा, दीपक। दोस्तों, इसके बाद जितनी भी कहानी बची हुई है वो 1 या 2 एपिसोड में पूरी होगी। एपिसोड्स की लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।